आज टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने 4 क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। एक तुबरीनी और ट्राइएट पर जो है डी कंकॉर्डस क्लासिफिकेशन, फिर हमने न्यूलैंड ऑक्टेव्स पढ़ा और फिर लोथर मायर्स क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, इससे पहले जितना मतलब क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने पेश किए थे, केमिस्ट ने पेश किए थे, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने, ये जो आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका बैकग्राउंड भी ये है कि जो पीरियोडिक टेबल लफ्ज़ है, ठीक है, जो नाम है, ये मेंडलीव ने पेश किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स को टेबल के फॉर्म में क्लासिफाई किया था, ठीक है, ये एक टेबल के फॉर्म में। और दूसरा ये कि उसने पीरियडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने पेश किया, ठीक है, कि एलिमेंट्स जो है जब हम इसको एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो सर्टन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया, ठीक है। तो ये मेंडलीव ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है। इसमें तकरीबन 12 पीरियड्स हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, ठीक है, ये 12 पीरियड्स है, और बाज़ लोग कहते हैं कि उसमें 7 पीरियड्स है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो असल में मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, तो इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 12 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स है, ठीक है, 8 ग्रुप्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एक मेंडलीव ने एक लॉ के तहत इस क्लासिफिकेशन को पेश किया था कि अच्छा, पहले तो ये सॉरी, मेंडलीव जो है ये एक रशियन केमिस्ट था और उसने 1869 में ये क्लासिफिकेशन पेश किया था, ठीक है। अच्छा, तो उसने एक लॉ के तहत एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और वो लॉ ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, कि एलिमेंट्स के जो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है, सिंपल मीनिंग ये है कि एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब हम एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बेस पे अरेंज करते हैं, तो सर्टन इंटरवल के बाद क्या होता है, एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, फिर लिथियम, तो जब हम यहाँ पे आते हैं फिर सोडियम, तो सोडियम जो ये लिथियम की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। तो सर्टन इंटरवल के बाद रिपीटिशन होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, इसको पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एडवांटेजेस, एक तो ये कि फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने ये जो पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये पेश किया, ठीक है। तो एक ये कि जो पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने पेश किया। हम इंशाल्लाह पीरियडिसिटी को पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर बाद पीरियडिसिटी को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एक पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा ग्रुप्स एंड पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स का कॉन्सेप्ट मेंडलीव ने पेश किया। इसके अलावा मेंडलीव ने एक काम ये भी किया कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का मास उस वक्त मेंडलीव से पहले 13 माना जाता था, ठीक है, 13, लेकिन मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया, ठीक है, 9 किया। तो ही करेक्टेड masses of
एलिमेंट्स, ठीक है। बेरिलियम फ्रॉम 13 टू 9, ठीक है। ये 9 जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इस मेंडलीव से पहले इसको 13 माना जाता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के मतलब उस वक्त तक वो डिस्कवर भी नहीं हुए थे वो एलिमेंट्स। उसने उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट किया कि इसके मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है। और वो दो एलिमेंट्स फिर जब डिस्कवर हुए तो वो वैसे ही थे जैसे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। एक यहाँ पे गैलियम, ठीक है, यहाँ पे गैलियम, और ये यहाँ पे जर्मेनियम, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स जो है फिर बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है। इसको मेंडलीव ने एक का एल्यूमिनियम कहा था, एक का एल्यूमिनियम, एक का मीन्स बिफोर, ठीक है, EKA, एक का मीन्स बिफोर, एक का सॉरी बिफोर नहीं आफ्टर, ठीक है। एक का मीन्स आफ्टर एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन आफ्टर सिलिकॉन, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स जो है मेंडलीव ने इसके प्रॉपर्टीज़ को पहले से ही प्रेडिक्ट किया था। उस वक्त जो गैलियम है और जो जर्मेनियम है ये दोनों डिस्कवर भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो he left vacant spaces for discovered elements and predicted their properties. एक गैलियम था और एक जर्मेनियम, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक काम मेंडलीव ने किया था, ये जो पीरियडिसिटी है उस पर मेंडलीव ने बहुत जोर दिया था, ठीक है। और जो एलिमेंट्स है उसको पीरियडिसिटी की बुनियाद पे उन्होंने असल में पीरियडिसिटी की बुनियाद पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। यहाँ पे जो टेलोरियम है, टेलोरियम का मास 128 है और आयोडीन का मास 127 है। लेकिन टेलोरियम जो है ये इस ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप से थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करता है। और जो आयोडीन है ये ब्रोमीन और इस तरह जो है क्लोरीन वगैरह से मतलब प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करता है। तो इसलिए इसने आयोडीन को यहाँ पे और टेलोरियम को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसमें तो और कुछ नहीं है। ये जो है ये ग्रुप फर्स्ट सेकंड ये तो सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ कमी भी थी, ठीक है। एक तो ये कि अच्छा, पहले ये बात रह गई थी, मेंडलीव ने 65 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 65 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक तो ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इस तरह, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे ये एलिमेंट एक कॉपर, ये Ag सिल्वर और इस तरह Au गोल्ड, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन मेटल्स है। और इसके अलावा ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उसने रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था। तो ये एक ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। ही प्लेस्ड रिप्रेजेंटेटिव
ठीक है। ही प्लेस्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप्स, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है ये ट्रांजिशन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को एक ग्रुप में प्लेस किया है, ठीक है, मेंडलीव ने। एक तो ये डिसएडवांटेज थी, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज जो डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसको एक ग्रुप में रखा गया, ठीक है। जिस तरह ये, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है, इसको एक ग्रुप में रखा गया, ठीक है। ये फोर्थ ग्रुप में है, ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप में है, और ये जो है ये सिक्स्थ ग्रुप में है, और ये जो है ये 10th ग्रुप में है, ठीक है। ये 10th ग्रुप में है, ये जो है ये 8 ग्रुप में है, सॉरी 6 ग्रुप में, ये 6 ग्रुप में है, ठीक है, और ये जो है ये 4th ग्रुप में है, ठीक है। तो उसने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव और सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, ठीक है। तो ही प्लेस्ड डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, ठीक है। तो उसने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को, सॉरी डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा, ये, ठीक है, ये एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा मेंडलीव ने एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक डिसएडवांटेज ये भी है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ही गेव नो आइडिया अबाउट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। ही गेव नो आइडिया about position of isotopes, ठीक है। और इसके अलावा उसने लिंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है, ही गिव्स या इट गिव्स, ठीक है, ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इट गिव्स नो आइडिया about position of lanthanide and actinide सीरीज, ठीक है। तो ये जो लिंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है उसके बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा, तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, ठीक है।